जय भीम साथियों। बाबा साहेब जी ने जब हिंदू धर्म को त्यागने की महत्वपूर्ण घोषणा की, उस वक्त बाबा साहेब ने कहा था कि इन तीन भगवानों की पूजा नहीं की जानी चाहिए। पर क्यों नहीं करनी चाहिए, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आपसे हमारी अपील है कि वीडियो के अंत तक जरूर देखें। और बाबा साहेब ने कहा था कि इन तीन देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। तब हिंदू ने उनका बहुत विरोध किया था। तब हिंदुओं को लगने लगा था कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर हिंदू धर्म का विभाजन कर रहे हैं और ऐसे कई आरोप बाबा साहेब जी पर लगाए गए। तब बाबा साहेब जी ने घोषणा कर दी थी। पर अब भी बाबा साहेब के मानने वाले कुछ लोग हिंदू धर्म के देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं। और अपने लोगों को समझने के लिए बाबा साहेब जी ने एक भाषण में बताया कि कौन से तीन तीन देवता है कि जिनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, और उन्हीं देवताओं की तीन त्योहारों की भी स्पष्ट रूप से मनाया चाहिए। ये भाषण बाबा साहेब जी ने 28 अगस्त 1937 को मुंबई के म्यूनिसिपल हॉल में दिया। बाबा साहेब ने अपने भाषण में कहते हैं कि हिंदू धर्म के अनुसार जिन तीन धार्मिक त्योहारों को मानते हैं वो हमें नहीं मानने चाहिए। और इसका पहला उदाहरण बाबा साहेब बताते हैं कि लोग शंकर को भगवान के नाम से सोमवार को व्रत रखते हैं और शंकर की पिंडी की कई तरह से पूजा करते हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि असल में शंकर की पिंडी की क्या है? ये और कुछ नहीं, पुरुष और स्त्री की संभोग क्रिया की प्रतिमा है। ऐसे भी प्रतिमा की न महिमा क्यों गाए? सड़कों पर नारी नारी यदि ऐसी हरकतें करने लगे तो हम उनकी पूजा फूलों से करें या जूतों से, तो फिर पार्वती शंकर की इसी क्रिया की प्रतिमा यानी भगवान की क्या हमें पूजा करनी चाहिए? गणपति के साथ भी यही बात है। गणपति की कथा यह है कि एक बार पार्वती नहा रही थी। उस समय शंकर कहीं बाहर गए थे, इसलिए नहाते समय कोई रुकावट ना आए। इसलिए पार्वती ने अपने बदन का मैल उतार कर उसे संरक्षण करने का गणपति को बनाया। और सोमल में उत्पन्न अमंगल को भगवान कैसे माना जाए? लेकिन हिंदू धर्म के भगवान बड़े ही विचित्र है। इसलिए ईमानदारी से मुझे लगता है कि उनकी पूजा नहीं की जानी चाहिए। और तीसरी बात है दत्तात्रेय की, जो अत्रि ऋषि की पत्नी यानी अनुसुईया महान प्रतिव्रता है। ऐसा नारद ने ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीन भगवानों की पत्नियों से कहा। अपने से अधिक प्रतिव्रता कोई हो या उनसे देखा नहीं गया। तब इन तीन महिलाओं ने अपने पतियों से कहा कि वह अनुसया की प्रतिव्रता का हरण करे। और पतियों की बात पर मानकर ये तीन वीर इस काम को अंजाम देने के लिए निकल पड़े। वे तीनों अनुसया के घर गए और उसके पति को कुछ काम बताकर बाहर भेजा और खुद अनुसया के साथ रहे। और इस हवस से अनुसया ने बच्चे को जन्म दिया। इस बालक का जतन तत्वन देने के लिए उनके तीन सिरों की कल्पना की। तभी गई दत्तात्रेय धर्मांतरण होने वाला है। मैंने ये आंदोलन नहीं छोड़ा है, ये ध्यान में रखिए। कई हिंदू लोग मुझसे कहते हैं कि आपके धर्मांतरण की कल्पना के कारण हमारी आपसे आंखें खुल चुकी है। अब हम चौकन्ने हो गए हैं आपके प्रांत हमारे कर्तव्य में। अब हम चूक नहीं, इसलिए धर्मांतरण का आंदोलन अब रोक दीजिए। लेकिन अब तक मैंने जो कुछ कहा है उन्हें वजहों से लिए ये आंदोलन रोकना नहीं चाहता। आप पूरी तरह से सोचिए। दूसरा धर्म अगर स्वीकारना है तो पूरी तरह जांच परख कर ही स्वीकारना होगा। उम्मीद करती हूँ आगे से आप सभी महार जाति के लोग हर परिषद द्वारा किए गए प्रस्ताव के अनुसार ही पेश आएंगे। तो दोस्तों, ऐसा कहते हुए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने अनुयायी को बताया था कि
किन किन त्योहारों के देवी देवताओं को हमें नहीं मानना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात साफ साफ बता देती हूँ कि ये वीडियो मैंने किसी भी देवी देवताओं का अपमान करने के लिए नहीं बनाई, बल्कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के तत्वों के आधार पर कही है। अब सुनिए बाबा साहेब की एक सच्ची कहानी, जब महान ने बाबा साहेब की जान के खतरे में डाल दी। इतना ही नहीं, इस घटनाओं के बाद बाबा साहेब जी के पैर की हड्डी भी टूट गई थी। इस कहानी में मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, उसे मैंने बाबा साहेब के सहयोगी नानक चंद्र रतन की किताब से ही लिया है। इसके बाद उन्हें चलते के लिए हमेशा लाठी की सहारा लेना पड़ता था। तो दोस्तों, ये बात है साल 1929 की। मुंबई की सरकार ने पशुओं द्वारा किए गए शिकायतों की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया था। तभी बाबा साहेब भी उस समय समिति के सदस्य के तौर पर काम कर रहे थे। तभी समिति के कार्य के लिए बाबा साहब ने खानदेश में भेजा गया था। वहाँ से अपना काम खत्म करके वापस मुंबई रवाना हुए। तब मुंबई में वापस आते वक्त बाबा साहेब 40 गांव में उतर गए, जहाँ पर एक गांव में उन्हें अछूतों के विरोध में सामाजिक बहिष्कार के मामले में जांच करनी थी। तभी 40 गांव के अछूतों से स्टेशन पर आकर बाबा साहेब जी को उस रात वहीं रुक जाने को कहा और बाबा साहेब उस रात वहीं रुक गए और दूसरे दिन उस गांव जाकर वहां से उस मामले की जांच करके वापस 40 गांव में गए और वहां स्टेशन पर अछूत बाबा साहेब के वापस आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तब बाबा साहेब सब स्टेशन पर उतर रहे तो उन्होंने बाबा साहब का स्वागत किया और उन्हें फूलों मालों से पहनाई गई। उस स्टेशन से अछूतों की बस्ती मरवा जाना था। वहां पहुंचने के लिए नदी पर एक पने पुल को पार करते हुए जाना था और स्टेशन से मरवा पैदल भी जाया जा सकता था, लेकिन बाबा साहब चाहते थे कि उन्हें जल्द ही महाराणा ले जाया जाए, पर ऐसा नहीं हो रहा था। इसके विपरीत बाबा साहेब को जो स्टेशन पर ही रिक्शा कराई जा रही थी। स्टेशन पर किराए से मिलने वाले टांगे भी थे, लेकिन वो मौजूद स्टेशन पर ही किराए से मिलने वाले टांगे भी वहाँ मौजूद थे। पर करीब 1 घंटे के बाद एक टांगा वहाँ लाया गया, जिसमें बाबा साहेब बैठ गए और उस टांगे में टांगा चलाने वाले और बाबा साहेब केवल 2 ही लोग थे और बाकी लोग एक छोटे मार्ग से पैदल ही निकल गए। तब टांगा वाला अभी 200 कदम ही नहीं चला था कि मोटरसाइकिल वाले से हटाने के लिए टक्कर होते होते रह गई, जिसमें बाबा साहब को गंभीर चोट भी लगी सकती थी। और इसी घटना में बाबा साहब आश्चर्य में पड़ गए कि रोज टांगा चलाने वाला आज इस तरह से टांगे को क्यों चला रहा है। और आगे जैसे तैसे करके टांगा उस नदी पर बनाए गए पुलिया पर पहुंच गया और तब इस पुल पर दीवारें नहीं थी, जो बहुत से पुलों पर होती है। टांगा पुल से ही जा रहा था, लेकिन अचानक घोड़ा बेकाबू हो गया और आगे का पहिया एक पत्थर से इतनी जोर से टकराया कि जब बाबा साहब उछलकर टांगे से नीचे गिर गए और बाबा साहब जब इतनी जोर से गिरे कि बेहोश हो गए। यार, किसी भी दुर्घटना की लगती हो, पर इस घटना का विश्लेषण कर पर पता चलता है कि बाबा साहब इतने बड़े विद्वान होने पर भी उनके साथ जातिवाद भी किया गया और ये कोई एक घटना नहीं थी। अनेक ऐसी घटनाओं का उदाहरण हमें बाबा साहेब के जीवन से मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय भीम जरूर लिखें। और इस वीडियो में हम बाबा साहेब आम्बेडकर की छोटी सी बड़ी जानकारी लाते रहते हैं, तो इस वीडियो को जय भीम जय भारत अवश्य लिखें।